अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जितने भी इल्ज़ामात लगाते रहें शहबाज शरीफ के ऊपर, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, लेकिन जो रिस्पांस उन्हें दुनिया में मिल रहा है वो तकरीबन अनप्रेसिडेंटेड है। हो सकता है माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इस तरह से अप्रिसिएशन मिलती हो या रिकग्निशन मिलती हो, जिस तरह से आजकल मियाँ शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा में या अमेरिका में या इंग्लैंड में जहाँ भी वो गए हैं वहाँ पे रिकग्निशन मिल रही है। और ताकि सेंट्रल एशिया में जहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम के कुछ इजलास हुए, कुछ झैली इजलास भी हुए, तो उनमें उन्हें पहचान मिली या उनका तारुफ हुआ। इसके पीछे कई महरक़ात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है वो भी एक बड़ा महर्रक है, यानी सैलाबों की सूरत हाल का सख्त सामना है और पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा ज़ेर आब रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। लोग बेघर हुए हैं, लाखों हज़ारों अपनी जानों से गए हैं और कई अरब की प्रॉपर्टीज़, चाहे वो फसलों की सूरत में हो या दीगर सूरतों में हो, वो ज़ाया हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, दरियाओं के ज़ेर असर आई हैं, पानी में डूबी हैं और लोग अभी तक इज़्ज़ियत में हैं। असरात अभी ख़त्म नहीं हुए, बल्कि अब नई मसले और नई जहतें निकल आई हैं इस मसले की, जो सैलाब से या सैलाबों से, बारिशों से पैदा हुआ था और उसकी वजह से लोग अब बीमार होने लगे हैं, ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जो मुसलसल बेघर हैं और खुले आसमान तले या टेंटों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, यकीनन उन ख़ानदानों के लिए हमारे पास हमदर्दी के सिवा अभी तक इतना कुछ नहीं है। ताहम अमेरिकन सदर जो बाइडन ने जो कमिटमेंट की है 2.9 बिलियन डॉलर की, वो काफ़ी लगती है। अभी उतनी तो नहीं है जितनी एहसन इकबाल हमारे वफाकी वज़ीर कह रहे थे कि कम अज़ कम 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन कम अज़ कम ये इस कदर तो होगी कि हमारे कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, रिहैबिलिटेशन का मसला हल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अंतोनियो गोतरस जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने जिस तरीके से दुनिया पर ज़ोर डाला है और उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया है ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता दुनिया को, कि उनके तरक्की करने के और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इक़दामात की वजह से पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के असरात का सामना करना पड़ा है और ये बारिशें भी क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से ही हुई हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो सामने आए हैं। इसमें इमरान खान का ये कहना कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे और इस तरह की कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो यकीनन ये पाकिस्तान के साथ उस तरह से हमदर्दी नहीं है जिस तरह से इमरान खान हमदर्दी का इजहार करते चले आए हैं और पाकिस्तान के लिए काम भी किया उन्होंने। तो उन्हें रिवाइज़ करना चाहिए अपने इस प्लान को कि ये थोड़े अरसे के लिए रोक दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के अंदर फंसे उन सैलाब मुतासरीन पर हैं जो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हैं, जिनके लाखों घर तबाह हो चुके हैं और जो मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे ज़्यादा सैलाब नहीं आया था कि 2010 और उससे पहले के सैलाब भी इतने ज़्यादा शदीद नहीं बताया जा रहा है और इनके असरात या इनके वजूहात वो सब के सामने हैं और मगरबी दुनिया बिल्कुल इस बात का एतराफ़ कर रही है कि ये उनके कारनामों या उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो दुनिया में दर्जा हरारत बढ़ा है और उससे बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो रही हैं और फिर पहाड़ों पर बर्फ़ ज़्यादा तेज़ी से पिघलना शुरू हो गई है और ये सब चीज़ें हैं जिनकी बिना पर दुनिया पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का इजहार कर रही है। और उससे कई और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, मसलन गवर्नेंस का मसला हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं जिनके हल करने के लिए हुकूमत को आगे बढ़ना होगा, प्रोएक्टिव होना होगा और सूबाई हुकूमतों को और ज़्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि इस वक्त लड़ाई का नहीं है, सुलह सफाई का काम है। और इमरान खान के हवाले से तो ताज़ा तरीन यही है कि आज वो अदालत में पेश होंगे और उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, जिस तरह से माजी में पिछली पेशी पर या पिछली तारीख पर अदालत आलिया इस्लामाबाद ने कहा था। और अगर ऐसा हो जाता है और फिर आगे बात चलती है, सज़ा की तरफ जाते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक नया चैप्टर होगा
माजी में भी कुछ वज़राए आज़म को सज़ाएँ हुई हैं, कुछ और वफाकी वज़रा को भी सज़ाएँ हुई हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान के लिए कौन सा मायार है, या इमरान खान को जो उसने बात कही है, जो वो कहना चाहता था, वो किस तरह से अब वो कहेगा, या पशेमान होगा, या माफ़ी मांगेगा, या पीछे हटेगा, क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो यकीनन कॉन्फ्रंटेशन है। अब देखिए क्या हालात बनते हैं उस वक्त जबकि पाकिस्तान को सबको यकमुश्त होकर, एक मुट्ठ होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए और अपनी जवान मर्दी के ज़रिए से सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सैलाब ज़दगान की मदद किए बगैर माशरे में ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में अमन कायम नहीं हो पाएगा, मसाइल पैदा हो सकते हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर आपको आज समझ आई है तो यकीनन आप उस पर अमल भी करेंगे, और अमल करेंगे तो यकीनन यही पाकिस्तान की फ़लाह है और यही इंसानियत की फ़लाह है। वस्सलाम।